मेरे साथ खोलिए लूका रसूल समाचार अध्याय 1 का 17 आयत। लूका रसूल समाचार अध्याय 1 का 17 आयत। लूका रसूल समाचार। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चे की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को हाँ धर्मियों की समझ पर लाए हाँ और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। मेरे पूरे ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर प्रभु की वचन में किसके बारे में ये आयत बताया जा रहा है? किसके बारे में? यूहन्ना के बारे में। थोड़ा सा आगे भी थोड़ा सा एक आयत को हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन से। स्वर्गदूत आकर 13 से है, स्वर्गदूत आकर जकरिया को एलिशिबा को इनके विषय में यूहन्ना के बारे में बता रहा है स्वर्गदूत। और 14 से पढ़ेंगे, 14 से पढ़ेंगे। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक तरफ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा ऐसा लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ से एलिया की आत्मा और एलिया की सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति हो। यूहन्ना के विषय में बताया जा रहा है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर को एक ही यूहन्ना काफी नहीं है। परमेश्वर को बहुत सारा यूहन्ना चाहिए। परमेश्वर को एक ही एलाइजा काफी नहीं है। जैसा एलिया का रिप्लेसमेंट यूहन्ना कर रहा था, और यूहन्ना का रिप्लेसमेंट इधर सुधाकर पॉल जी कर रहा है, और यही जगह पर आशीष ब्रदर का, इसी जगह पर सर जी का, इसी जगह पर अमित ब्रदर का, हम लोग सब है। क्योंकि ध्यानपूर्वक देखिएगा, एलिया का आत्मा और एलिया का शक्ति जिसके लाइफ में रहेगा, उसके साथ क्या होगा, उसकी लाइफस्टाइल कैसे रहेगा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ने चाह रहे हैं। थोड़ा सा इस आयत को फिर से हम लोग आखिरी में भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम चलते सीधा स्पिरिट ऑफ एलाइजा, द पावर ऑफ एलाइजा का गहराई में चलते हैं। मेरे साथ खोलिए पहला राजा की पुस्तक 18 अध्याय 12 आयत को हम पढ़ते हैं। पहला राजा की पुस्तक 18 अध्याय 12 आयत को हम पढ़ते हैं। फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहाँ उठा ले जाएगा। अतः जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू उसे ना मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूँ। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। नंबर 1 यहाँ पर प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रिय 12 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ, यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहाँ से कहाँ ले जाएगा। उठा के कहाँ से, न जाने कहाँ उठा ले जाएगा। परमेश्वर की वचन में जिसके लाइफ में द स्पिरिट ऑफ एलाइजा, द पावर ऑफ एलाइजा रहेगा, न जाने वो कहाँ से कहाँ जाएगा। पवित्र आत्मा उसको आत्मा में, उसको रियल में कहीं भी उठा के लेके जाएगा। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में एलिया के विषय में मात्र 5-6 अध्याय बाइबल में है। इस 5-6 अध्याय से पता नहीं, मुझे 21 से 25 संदेश एलिया के ऊपर मिला, और एक एक संदेश
मटन से भी स्वादिष्ट। एक घंटा रहेगा एक समय। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में सबसे पहला यानी एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति जिसके जीवन में रहेगा। आपको मालूम है इज़राइल मानना चाहती थी एलिया को, 3.5 साल तक वो कहां पे थे किसी को पता नहीं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, हमारा पीछे जलन रखने वाले लोग बहुत होते हैं, हमारा पीछे चुगली करने वाले लोग बहुत होते हैं, हमारा पीछे नुकसान करने वाला बहुत रहते हैं। अगर आपके जीवन में द स्पिरिट ऑफ एलाइजा, द पावर ऑफ एलाइजा का विषय के लिए मैं सच कह रहा हूं, आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, किसी को कदापि कुछ पता नहीं चलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, क्योंकि बाइबल में देख सकते हैं एलिया बोलता है बाइबल में, मैं अकेला रह गया हूं, परमेश्वर सब लोग को इज़राइल मार दी होगी, ऐसा टाइप का बोल रहा। परमेश्वर कहता है 7,000 लोगों को मैंने छुपा के रखा। कितने लोग? 7,000 लोगों। मेरे प्रिय, बाइबल में 18 अध्याय 3-4 आयत में ओबद्या नाम की व्यक्ति इज़राइल और अहाब के घर में काम कर रहा था। खतरनाक लोग हैं, वो सब लोग को मार रहे थे, पर ये 100 लोग को छुपा के गुफा में अन्न जल से पालन पोषण कर रहा था। गलत जगह पे काम कर रहा था, गलत लोगों के बीच में रह रहा था ओबद्या, पर प्रभु के लिए काम कर रहा था। आज मेरे प्रिय, एक ओबद्या 100 लोग का जान बचाने के लिए गुफा में 50-50 करके छिपा के उनको अन्न और जल खाना पहुंचा रहा था। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, अंत के दिनों में हम लोग को स्मार्ट बन के काम करना है। जितना विजडम से आप काम करेंगे उतना प्रभु का राज्य बढ़ेगा, प्रभु का काम बढ़ेगा, प्रभु का राज्य बढ़ेगा, प्रभु की कलीसिया बढ़ेगा, और मेरे प्रियो प्रभु के लोग बढ़ेंगे, प्रभु की सेवकाई बढ़ेगी। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, किसी भी रीति से हम लोग मूर्खताई के साथ काम ना करें, अज्ञानता के साथ काम ना करें, विजडम के साथ हम काम करेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम काम करेंगे, परमेश्वर हमें एलिया जैसे इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक तरफ से इज़राइल सब जगह मूर्ति पूजा करवा रही थी। इज़राइल देश में उसका टारगेट था सब जगह मूर्ति खड़ा कर, और मेरे प्रिय साथ ही साथ इजरायली प्रजा के खिलाफ जादू टोना करके उन लोग को बर्बाद करना, इज़राइल की आत्मा का काम। मेरे प्रिय, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 2 अध्याय में इज़राइल की आत्मा के बारे में लिखा रहता है। यानी इज़राइल की आत्मा यदि एक्टिव रीति से आज यदि काम कर रही है, इसका मतलब समझ जाना, एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति उससे ज्यादा काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है, सबब दे सकता है। एक सुंदर विषय लिखा रहता है, बड़ा मजा आता है। उस आयत को थोड़ा पढ़िए, बड़ा मजा आता है। वो आयत कभी नहीं पढ़े होंगे आप लोग। सबब दे सकते 1 अध्याय, सबब दे सकते 1 अध्याय 9 आयत और 10 आयत। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, वो फिर बनाया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है, सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है हाँ, जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख यह नहीं है, यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन युगों में वर्तमान थी। 3 का 15 भी पढ़िए, 3 की 15, 3 की 15। जो कुछ हुआ जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, पहले भी हो चुका, जो होने वाला है जो होने वाला है
वह हो भी चुका है हो भी चुका है। और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। बीती हुई बातों को फिर पूछता है। क्या समझ में आ रही है इसको पढ़ने से? मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह खुद बताया, मेरे आने के दिनों में नूह के दिन जैसा रहे। नूह के दिन में जैसा था वैसा रहेगा। लूत के दिन में जैसा था वैसा रहेगा। We are on the days of Noah. We are on the days of Lut. We are वापस आ चुके हैं। We are on the days of Elijah. एलाइजा का दिनों में हम लोग एक तरफ जादू टोना होता था और दूसरी तरफ फायर मिनिस्ट्री चल रहा है, आग की सेवकाई चल रहा है। मेरे प्रिय, डेस ऑफ एलाइजा का मतलब है डेस ऑफ रिवाइवल, जागृति लाने का दिनों में हम लोग हैं। एक तरफ वी आर इन द लास्ट डेज, वी आर इन द एंड टाइम्स। हम अंतिम के दिनों में है और बात करेंगे तो अंतिम दिनों में नहीं, अंतिम क्षणों में। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, आने वाला कुछ सालों में। वो दिन, वो महीना, वो समय, वो क्षण कोई नहीं जानते, बट वी कैन नो द सीजन। हम उस ऋतु को जान सकते हैं। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, आने वाला 7 से 11 साल के अंदर कुछ भी हो सकता है। 2031 2033 तक वो डेडलाइन। 2025 के बाद ज्यादा टाइम नहीं है। ऑलरेडी हम लोग 2033 में आ चुके हैं, वो भी खत्म होने वाला है। आज मेरे प्रियो, इसीलिए बाइबल में देखिएगा, स्पिरिट ऑफ एलाइजा, द पावर ऑफ एलाइजा, यिजबेल की आत्मा, प्रकाशित वाक्य में यिजबेल की आत्मा थोड़ा सा खोलते हैं। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 2 वचन 20, 2:20। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है जी कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता, हाँ जो अपने आप को विश्वसनीय कहती हाँ और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्ति के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर हाँ भरमाती है। हाँ मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, हाँ। पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। मेरे प्रिय, यहाँ पर यजबेल की आत्मा के विषय में त्रेतारा कलीसिया में यजबेल की आत्मा बैठ के रहने के विषय में लिखा हुआ है। आज यजबेल की आत्मा कलीसिया में काम कर रही है, सेवक लोग के पीछे काम कर रही है। तो मेरे प्रिय, शैतान के तरफ से यजबेल की आत्मा भयंकर रीति से काम कर रही है। ये 8 से 9 प्रकार का काम करती है यजबेल की आत्मा। क्या क्या है पास्टर साहब, क्या क्या है प्रॉफिट? मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 4-5 विषय लिखा हुआ है। क्या करती है ये मेरे प्रियो? सिखाती है कुछ चीजें, यानी मूर्तियों के सामने रखा हुआ चीजें खा सकते हैं, ये सिखाती है यजबेल क्या। व्यभिचार कराती है, व्यभिचार में गिराती है, अबार्शन कराती है यजबेल की आत्मा। और प्रभु के दास लोगों का मारने के लिए षड्यंत्र रचवाती है। जैसा एलिया को मारना चाहता, जैसे इस्राएली प्रजा को मारना चाहती है। 850 लोगों को अपना मेज पे बैठाकर उनको खिलाती थी और उनको तनख्वाह भी देती। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ कुछ जगहों पे आने वाले दिनों में जादू टोना करने वालों को गवर्नमेंट वाले हो सकता है या कोई ना कोई बंदा हो सकता है, यानी पैसा दे के प्रभु के लोगों के खिलाफ या मेरे प्रियो किसी ना किसी सेवक लोग के खिलाफ कुछ भी करवा सकते हैं। ये सब नहीं चलने देना है। यू नीड द पावर ऑफ एलाइजा, द स्पिरिट ऑफ एलाइजा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्रभु की वचन में यजबेल की आत्मा के विषय में 2000 साल पहले, अरे एक्चुअली अभी 2000 साल पहले लिखा हुआ था यजबेल की आत्मा के बारे में। और ये लिखने से 500-600 साल पहले एलिया के विषय में।
यानी अब से 2600 साल पहले एलिया रहता था और दूसरा इजबेल रहती थी और आहाब रहते थे। और मेरे प्रिय हम लोग अंत के दिनों में, फिर अंत के दिनों में मेरे प्रिय एक तरफ यूहन्ना इजबेल के बारे में लिख रहा है और दूसरी तरफ लूका एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति के बारे में लिख रहा है। लिखवाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति हमें चाहिए। प्रभु की वचन में चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 का 46 पहला राजा की पुस्तक, 18 का 46 पहला राजा की पुस्तक। तब यहोवा की शक्ति अब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे आहाब की आगे आगे इस्राएल तक दौड़ता चला गया। इस्राएल तक दौड़ता चला गया। आप थोड़ा सा सब मेरे तरफ देखिए। बरेली में रथ में जाने वाला व्यक्ति पहला बैयर पहुंचेगा या दौड़ के पैदल जाने वाला व्यक्ति बैयर जल्दी पहुंचेगा? पक्का ना? बाइबल में आहाब निकलने के बाद बहुत देर के बाद निकला था एलिया। कौन पहुंचना चाहिए घर? आहाब को पहुंचना चाहिए, पर आहाब नहीं पहुंचा। आहाब से पहले एलिया पहुंचा। हालेलुया। क्या ऐसा संभव है? हाँ, ये कैसे हो? ये उन्हीं दिनों में होता था या अभी भी होता है? थोड़ा सा आंसर कोई तो बताइएगा। पहली बार आप लोग से मिल रहा हूँ, इसलिए मैं अंदर से थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है बोलने के लिए, क्योंकि फिर से 11 तारीख को आने का है। फिर से प्रोग्राम बन रहा है, इसी महीना फिर से बन रहा है। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय हो, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर की शक्ति इस पर एलिया के ऊपर। इस कारण क्या हो गया? आगे आगे चला गया। कौन? एलिया। आज के दिन से आप लोग सब चीज में आगे रहेगी। आमीन। परमेश्वर मेरे प्रिय ये एलिया की आत्मा, ये एलिया की शक्ति जिसके जीवन में काम करेगा वो सब चीज में आगे बढ़ेगा, वो सब चीज में आगे रहेगी। सुपर नेचुरल स्पीड आ जाएगा। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग पीछे रह जाते तो परमेश्वर हमें आगे करना चाहते हैं। बहुत लोग हमें नीचे करना चाहेंगे, गिराना चाहेंगे, निकालना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे। ये सारा चीज परमेश्वर के पास नहीं चलता। परमेश्वर सीधा आगे रखेंगे, सीधा ऊंचा रखेंगे। आमीन। आज मेरे को मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा रहता है, सुंदर आयत है, मजा आएगा। 43 का 18 में लिखा रहता है ऐसे की पुस्तक में, पुरानी बातों को स्मरण मत रख, बीती हुई घटनाओं को याद मत रख। नहीं पास्टर साहब, मैं मिस्र वापस जाना चाहती हूँ, मैं पुराना जीवन वापस जाना चाहती हूँ। मैं मिस्र के बाइबल में लिखा रहता है इस्राएली प्रजा आगे जा रही थे और फिर तो ये काम की पुस्तक में लिखा रहा है तो मन में पीछे जाना चाह रहे, उनका मन पीछे जा रहा है। बाइबल में लिखा रहता है उनको मिस्र का कीड़ा याद आ रहा है, मिस्र का उन लोग का लहसुन याद आ रहा है, प्याज याद आ रहा है, जीरा याद आ रहा है, करिया पत्ती, करेला याद आ रहा है, धनिया याद आ रहा है। परमेश्वर मन्ना खिला रहा है आप लोग को। हालेलुया।
और इन लोग को धनिया याद आ रहा है वहाँ का। प्याज महंगा है, मन्ना महंगा है, मेरे को ये बताइए। मन्ना महंगा है ना, मेरे को उनको वो याद आ रहा है। पीछे जाना चाह रहा है सीधा परमेश्वर। 5 बार इस्राएली प्रजा मर जाना अच्छा है, मर जाना अच्छा है। जंगल में मारने के लिए, मार डालने के लिए लायक क्या मूसा? 5 बार इन्होंने बोला मर जाना अच्छा है, मर जाना उचित है, मर जाना अच्छा है। आखिरी में परमेश्वर आमीन बोल दिए। मैं कहना चाहता हूँ 2 लोग जो निकले थे 40 साल पहले, उनमें से मात्र वादा किए हुए लोगों में 2 ही लोग पहुंच पाए, खालेब और यहोशू। निकले 6 लाख लोग, और ये 6 लाख लोग 40 साल में लगभग 20 से 25 लाख हुए। ये 20-25 लाख में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, जिनको वादा करके निकाल के लाए उनमें से 2 ही पहुंचे, और कुछ लोग 30 से 20 के नीचे के लोग लगभग 6.5-7 लाख लोग थे, वे पहुंचे। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में बीती हुई घटनाओं को, जो हो चुका है, उन चीजों को हमको स्मरण नहीं करना है। हमको फ्यूचर को देखना है, हमको फ्यूचर को देखना है। प्रभु आने वाला है, हमको कैसे तैयार होना है। प्रभु आने वाला है, कैसे हमको स्वर्ग जाना है। परमेश्वर आने वाला है, कहाँ सभा कराओ। परमेश्वर आने वाला है, कौन सा भविष्यवक्ता को बुलाओ। ये सब छोड़ के क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ऐसा रहेगा तो है अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे बच्चे। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे करके सोच रहा है, कितना अच्छे लोग हैं, ऐसा सोचेंगे तो परमेश्वर। मेरा प्रिय समय नहीं है, शैतान बहुत चालाक है। वो नाश होते हुए दौड़ भाग कर रहा है, दुष्ट आत्मा को काम पे काम देते जा रहा है। और यहाँ पर प्रभु के लोग जो कर रहे हैं उनको करने नहीं देते, जो करना चाहते उसको पीछे ढकेल देते। फिर प्रभु का राज्य काम कैसे बढ़ेगा सर? आज कहना चाहता हूं, जहां पर एलिया की आत्मा, जहां पर एलिया की शक्ति रहेगा। अच्छे से दिख रहे, सुना तो नहीं रहा? दिख रहा आप ही के ऊपर है पूरा सब लोग का भविष्य। ये जितना अच्छा निकालोगे उतने लोग को आशीष का कारण बनेगा। समझ रहे हो ना? ये भी एक सेवकाई है। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में हमको सब चीज में आगे करेंगे। आपके पैरों में, आपके लाइफ में, आपकी सेवकाई में 14 प्रकार का स्पीड लाना चाहते हो। बड़ा सा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, पता नहीं वो कहाँ रिलीज होगा। 14 प्रकार का स्पीड। और मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु की वचन में एलिया के जीवन में परमेश्वर की अन्य सामर्थ्य या अभिषेक या शक्ति उसके ऊपर उतराया, और इसको ले जाके सीधा रथ के आगे रख दिया। आज मेरे प्रियो, कुछ कुछ जगहों पे आप लोग जाना चाहते नहीं जा पाते, कुछ एरियाज में आप लोग जाना चाहते नहीं जा पाते, परमेश्वर लेके जाए। आमीन। एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति की मदद मांगेंगे तो परमेश्वर जरूर आप लोग को आगे कर देंगे। परमेश्वर यदि आगे करेंगे उनको कोई पीछा नहीं कर सकता। आज मेरे प्रिय, बाइबल में सबसे ज्यादा यात्रा करने वाला व्यक्ति कौन थे बाइबल में? सबसे ज्यादा मिशनरी यात्रा कौन किए? कौन पौलुस। सबसे ज्यादा कलीसिया स्थापन करने वाला व्यक्ति कौन थे? पौलुस। सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, सबसे ज्यादा कलीसिया स्थापन करने वाला व्यक्ति यह वाला व्यक्ति है ना। सबसे ज्यादा मेरे प्रिय, प्रभु के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति पौलुस। आज मैं कहना चाहता हूँ, जिसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य ज्यादा रहेगा, वो व्यक्ति प्रभु के लिए ज्यादा मेहनत करे।
वो प्रभु के लिए ज्यादा सोचेंगे, वो प्रभु के लिए बेहतर करेंगे। आमीन। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, बहुत अफसोस की बात है कुछ कुछ विषयों का, यानी जो लोग प्रभु के लिए जो खर्चा नहीं कर सकते हैं, या नानी जाति लोग, उन लोगों के पास बहुत कुछ रहता है, पैसा सब चीज रहता है, क्योंकि कुछ लोग को परमेश्वर ने दिया है, कुछ लोग को शैतान भी दिया है। उन लोग प्रभु के लिए किसी काम के नहीं है, पर कुछ लोग प्रभु के लोग होते हैं, उनको प्रभु ने बहुत कुछ आशीष दे के रखा है। उन लोग करते हैं प्रभु के लिए, बट मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर की आशीष मसीह लोग के सबके जीवन में अगर आएंगे, सब लोग अगर प्रभु के लिए बहुत कुछ करने के लिए प्रयास करके करेंगे, पूरा भारत देश 1 साल के अंदर प्रभु के पास आ जाएगा। आमीन। मेरे प्रिय चलिए तीसरा आयत को देखते हैं, प्रभु की वचन में जल्दी जल्दी खोलिएगा। 19 अध्याय 8 आयत को और 11 आयत को 12 आयत को पढ़ेंगे। पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय 8 आयत 11-12 आयत। तब उसने उठकर खाया पिया तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात 40 दिन और रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। होरेब को पहुंचा। हाँ उसने कहा, हाँ निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, हाँ और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम है? परमेश्वर की वचन में फिर से एक बार 19 अध्याय आप पढ़ेंगे 7-8। दूसरी बार यहोवा का दूत आया हाँ। और उसे छूकर कहा, हाँ। उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, अभी तक कहीं भी ऐसा फूड तैयार किया गया है क्या? एक दिन खा के 40 दिन स्वस्थ रहना, नहीं ऐसा दवाई कोई बनाया? नहीं। मेरे प्रिय यहाँ पर एलिय्याह एक दिन मटन और रोटी खाए, स्वर्गदूत लाके खिलाए, 2 बार खिलाए, और उससे बल पाकर शुम्रोन से सऊदी अरेबिया पहुंच गए। होरेब पर्वत जो है मेरे प्रियो, उसी को सीनाई पर्वत और परमेश्वर पर्वत करके नाम है, वो सऊदी अरेबिया देश में। और एलिय्याह जब मेरे प्रियो इजबेल मारना चाहती थी, तब वो शुम्रोन में था। एक देश से दूसरा देश चला गया, 40 दिन 40 रात यात्रा करी, वो भी अकेला। वो कहना चाहता है, एलिय्याह की आत्मा, एलिय्याह की शक्ति जिसके जीवन में रहेगा, प्रभु की वचन में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। आमीन। उसका स्पीड बढ़ जाएगा, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो सब जगह जाते रहे। आमीन। एक देश से दूसरा देश चला गया एलिय्याह, 40 दिन 40 रात यात्रा करे। बाइबल में लिखा रहता है, एलिय्याह उठ और खा, और खा पी शुरू हो जाए, खा पी शुरू हो जाए। इधर मोटू पतलू देखने वाला कोई है? बच्चा तो नहीं है ना कोई? मेरा भी उसमें एक पतलू और एक मोटू। 4-5 साल पहले मेरा बच्चा, 2 बेटे मेरा छोटे छोटे,
वो बच्चे के साथ डैडी आप ही देखो ना ही इज नॉट डैडी ऐसे बोलते थे, थोड़ा हम लोग को नहीं खाते थे। मैगी वोगी खिलाना है तो हम भी बैठ के उनके साथ 5-10 मिनट थोड़ा सा मोटू पतलू देखना पड़ता है। साइड में एक पतलू करके एक रहता है तो पूरा छोटा सा छोटी भी रहता है और वो मेरे में हमेशा आइडिया ऐसा करते रहता है वो। और बगल में है मोटू नाम की दूसरा व्यक्ति रहता है छोटा सा, और जो आइडिया बोल के ऐसा करने से इसको इसके हाथ में समोसा आ जाती है, समोसा ले लेता है मोटू समोसा खा लो। वो हमेशा भूख लग रहा है, काली पेट है मेरा, भूख लग रहा है। वो देखे दीदी देखती है इसका मतलब खाली पेट मेरा दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, तो जलाने के लिए वो बगल में वाले उसको जलते रहता है लाइट। उसको समोसा मिलता है, वो समोसा ये बेटो समोसा कहाँ शुरू हो जा, समोसा कहाँ शुरू बढ़िया। इस कारण वो कैसे वो पता नहीं, समोसा का बिक्री बहुत ज्यादा होता है। अब तो थोड़ा कम खा रहा है, समोसा ज्यादा नहीं खा रहा है। समोसा खाने से सुपर हीरो बन जाता तो कितने लोग समोसा नहीं खाएंगे बेटा? सब लोग खाएंगे ना समोसा। मैं कहना चाहता यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, एलिया मृत्यु मांग रहा था, ऐसा अच्छा है मृत्यु मांग रहा था। प्रभु अब बस हो गया उस लेडी के हाथ में मारने से अच्छा आप ही मुझे मार दो, आप ही के हाथ में मर। उसके पहले अध्याय में है 850 लोग को मार दिया एलिया, जादू टोना करने वाले लोगों को 850 लोग को मार दिए। करमेल पर्वत के ऊपर प्रार्थना किया, आग उतर कर आए। 19 उसी अध्याय में है परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर उतरा, फिर आगे आगे चला गया था कहाँ पे? इजराइल तक, आहाब के घर तक। अरे 19 अध्याय में मृत्यु मांग रहे। कभी कभी ऐसे ही होता है, कुछ लोग कुछ परेशानी बढ़ने से, कुछ समस्या बढ़ने से आपस बहुत हो गए प्रभु अब ले लो मुझे। और कुछ लोग काय के लिए जी रहे, जीने से अच्छा मर जा। काय के लिए जीना समझ में नहीं आता, मर जाना अच्छा है, किसी काम का नहीं तू। और वो भी बैठ के सोचने लगी, मेरा पत्नी ऐसी बोली मुझे मर जाना अच्छा है, तेरा मर जाना अच्छा है, तू कुछ काम का नहीं, मर जाओ क्या, मर जाओ क्या। साइड से सुसाइड स्पिरिट्स आ जाएंगे, सही है बेटा तू मर जाना सही है, और कुछ ना कुछ करके मर जाए। मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु के वचन में एलिया की लाइफ में हम देख सकते हैं मृत्यु मांगा था, परमेश्वर मृत्यु नहीं दिए, स्वर्गदूत दिए। मृत्यु मांग रहा था और परमेश्वर मृत्यु नहीं दिए, स्पीड बढ़ाया। मृत्यु मांग रहा था, मृत्यु नहीं दिया परमेश्वर, मटन और रोटी दिए। मेरे प्रिय, कभी हम कुछ और मांगेंगे, परमेश्वर कुछ और दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ और मांगते हैं कुछ लोग, कुछ और भी दे सकते हैं परमेश्वर। शमशोन मांगा था बुद्धि, वो नहीं मांगा था धन दौलत, वो नहीं मांगा था दूसरा, पर परमेश्वर उसको जो नहीं भी मांगा वो भी दे। बुद्धि मांगे थे तो नहीं भी मांगा, लंबी उम्र नहीं मांगा उसने, लंबी उम्र दे दिया। आज प्रभु के वचन में मेरे प्रियो, इस अच्छाई में शक्ति से परे लंबी यात्रा आपको करना है, ऐसा परमेश्वर ने बताया, यानी स्वर्गदूतों ने बताया। वो उठा, खाया पिया, सो गया, फिर दोबारा उठाया, उठा खाया उस भोजन से, मटन और रोटी के भोजन से उसने बल पाकर 40 दिन 40 रात यात्रा करके होरेब पर्वत पे पहुंच गए। आज परमेश्वर हम लोग को कई जगहों पे पहुंचाना चाहते हैं, बट हम सही भोजन नहीं खा रहे। अगर स्वर्गदूत अगर एक बार आप लोग को दिखेंगे, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। आमीन। अगर सही भविष्यवक्ता के साथ टकराव होगा, सही प्रभु के दास लोगों का शिक्षा, सही शिक्षा सुनेंगे,
आपका स्पीड बढ़ जाएगा। आमेन। इतना स्पीड बढ़ जाएगा, सब जगह छा जाओगे आप। जबलपुर में भी आशीष पास्टर, इंदौर में भी आशीष पास्टर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अमित ये तो परसों ही आया था। कहाँ पे? वाराणसी में। ये नरसों आया था मलाजकर, और अभी भैया एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति आपके जीवन में रहेगा। शक्ति से परी लंबी यात्रा करो। आमेन। आपको थकान नहीं रहेगा, यस। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने इतना जगह जा चुके हो गए, इतना जगह आपका कन्वेंशन हो चुका, कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि खड़े होने वाला आपको खड़ा करने वाला पवित्र आत्मा। आमेन। जाने के लिए तैयारी आपका होगा, बट ले जाने वाला पवित्र आत्मा। आमेन। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, ये व्यक्ति कई हजारों किलोमीटर से जर्नी करके एक देश से दूसरा देश चला गया। और आप लोग को भी परमेश्वर अगर ये एलिया की आत्मा, ये एलिया की शक्ति का काम आपके जीवन में अगर शुरू हो जाएगा, आप भी प्रभु के लिए दौड़ेंगे। आमेन। बाइबल में लिखा रहता है 40 का 31 में मत पढ़िएगा, आइज़ाया की पुस्तक में, जो लोग प्रभु की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो काम के नए उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, श्रमित ना होंगे, थकित ना होंगे। तो लोग को ये अनुभव चाहिए, लीगल एक्सपीरियंस कितने लोग को चाहिए। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, वो काम के अंदर 21 लीडरशिप क्वालिटीज रहते हैं। वो काम के ऊपर 5 संदेश तैयार किए, पता नहीं वो कहाँ प्रचार करूंगा, कहीं प्रचार नहीं किए। और परमेश्वर मेरे प्रियो जितना यूसुफ के जैसा तैयार करके रखा हूं स्टोर हाउसेस में, परमेश्वर धीरे धीरे सब कुछ निकलवा रहा है बाहर। बाहर से गेहूं जितना इकट्ठा करके रखोगे वो परमेश्वर बंटवाएंगे आपके द्वारा। आमेन। हथियारों को इकट्ठा करके रख रहा हूं, आत्मिक हथियारों को, जिसको हथियार चाहिए वो हथियार का सप्लाई किया जाएगा। कौन सा हथियार भी किया? परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर 28 प्रकार का हथियार देना चाहते हैं। आमेन। वो हथियार रहेगा, आप शैतान की साम्राज्य को तबाह कर दोगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। पता नहीं कहाँ बांटूंगे वो हथियार यहाँ। तो आज मेरे प्रिय 3 हो चुका है। चलिए थोड़ा सा एक दो तो पढ़ा प्रभु की वचन से। दूसरा राजा की पुस्तक, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 का, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 का आप पढ़ेंगे 8, 9, 10, 11 जल्दी जल्दी। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। 9 आयत। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए अगला आयत में वो क्या कह रही है, एलिया क्या कह रही है एलीशा को, थोड़ा और देखिए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देख न पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। आमीन। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो लोग आत्मिकता में बढ़ जाते हैं तो प्रभु से या प्रभु के दास लोग से कठिन कठिन चीज लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम लोग आसान आसान चीजें ले रहे हैं, मांग रहे हैं, इसका मतलब हम लोग एलिया जैसा, एलीशा जैसा परिपक्व नहीं हुए। अगर परिपक्व मसीहा बन जाएंगे, मैच्योर और स्पिरिचुअली अगर मैच्योर बन जाएंगे, स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस्ड बन जाएंगे, आत्मिक अनुभवी और आत्मिक रीति से मैच्योर, समय के हिसाब से देखने से तुम सियाना हो जाना चाहिए था, पर अभी भी दूध पीने वाले के जैसा पौलुस कहता है।
और मेरे पे मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर ये मांग रहा है, ये एलिशा को, एलिया तो चले जा रहा है, अब मैं क्या मांगू इनसे? ऑलरेडी एलिशा 200 एकड़ का मालिक थे, वो 200 एकड़ छोड़ दिए, एक चादर ले जाके उसके ऊपर डाल दिया एलिया, और तुरंत 12 यानी 24 12 तो क्या कहना चाहिए, वो जोतने वाला 12 बैलगाड़ी है, 12 बैल का वो था जोड़ी जोता बोने वाला, वो मेरे प्रिय वो सब कुछ छोड़ दिया, और जितना भी थे सब कुछ काट के सब फंक्शन कर दिए। मैं जा रहा हूँ सेवकाई में, मैं जा रहा हूँ मिनिस्ट्री में, और तुरंत निकल के आके बहुत बड़ा काम कर रहा था। कौन सा काम पता? एलिया का वो तो है, वो आके क्या आगे क्या काम कर रहे हैं बोलने से वहां पर एलिशा के बारे में लिखा रहता है, हाँ? एलिया का हाथ धुलाई करने वाला सेवक था, ऐसा लिखा। जितना अभिषेक लोग का सेवा करेंगे उतना अभिषेक बढ़ता जाएगा आप लोग। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु की वचन में 200 एकड़ चला गया, एलिया के पास कुछ नहीं था। एलिया के पास ना प्रॉपर्टी था, एलिया के पास ना बैंक बैलेंस था, ना लग्जरी लाइफ था, ना कार था उनके पास, ना पैसा था उनके पास, ना अच्छे अच्छे कपड़ा था उनके पास, ना गोल्ड था उनके पास, ना एलिया के पास खुद का घर था, बिल्कुल नहीं था, कुछ भी नहीं था। पर दूसरे के पास जो नहीं है वो एलिया के पास था, वो एलिया के पास ही था। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का स्टैंडर्ड अलग है, परमेश्वर का देखने का नजर अलग है, उनका तरीका अलग है, उनका काम करने वो अलग है एकदम। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो एलीशा को ही पता है एलिया के पास क्या क्या है। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में परमेश्वर भी एलिया के लिए क्या नहीं किया बताइए। आप नेक्स्ट सेकंड वाला, तो ये मैं कहना चाहता हूँ, यानी परमेश्वर भी एलिया को एक अलग रीति से देख रहा था। प्रार्थना करने से आग उतर कर आ रहे, मुंह से बोलने से 50 लोग जब भस्म हो जा रहे हैं। बाइबल में किसी के पास भी नहीं दिखता है वो वाला चीज। एलिया के पास क्या था मेरे प्रिय? मैं कहना चाहता हूँ, the spirit of Elijah, the power of Elijah। एलिया के पास, यानी मैं कहना चाहता हूँ, एलीशा मांग रहा था, यानी एलीशा नोटिस किए थे इनके पास परमेश्वर का सामर्थ्य बेपरिमाण रीति से है। वो चले जा रहे भी, मैं कुछ मांगूंगा तो मैं क्या मांगू? उनकी आत्मा का दुगना मांगू। मेरे पे ध्यानपूर्वक देखिए, कोई भी व्यक्ति से, सर आपके पास जो है उसमें मेरे को दुगना दे दो। मेरे पास है, मान के चलिए 1 लाख रुपए, और साहब आप मेरे को आपके पास जो है उसमें से डबल करके 2 लाख दे दो। उसको कैसे लगेगा? उसके पास है ही 1 लाख और मांग रहे 2 लाख, कैसे रहेगा? मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर डबल पोर्शन, दुगना आत्मा, दुगना अभिषेक वो मांग रहा था, बट वो देने के लिए तैयार था। क्योंकि मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि वो चले जा रहा था। अगर वो चले नहीं जाता, क्या मांग रहे आप? दिमाग है क्या मांग रहा हूं आपको? फिर भी एलिया को उस समय थोड़ा सा अगर अच्छे से स्टडी करेंगे, एलिया को वहां पर लगा बुरा,
तो वो चले जा रहा उस खुशी में था, उस खुशी में था। तो मेरे प्रिय वहां पे एक कंडीशन रख दिया, इसका मतलब नबी लोग कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। क्या चीज है? मैं चले जाते समय अगर आप मुझे देख पाएंगे, अगर मैं आपको दिखूंगा, ऐसा ही हो आपके साथ, ऐसा ही होगा। आज मेरे प्रिय एरिया का लगा यानी इसके ऊपर है, अगर यानी इसकी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, इसकी स्पिरिचुअल आइस अगर मेरे को देख पाएगा तो इसको मिलेगा, नहीं देख पाएगा तो नहीं मिलेगा, बस सिंपल। प्रभु की धन्यवाद हो। एलिया के साथ रहते रहते अपना आइस को प्रैक्टिस कराया, अपना आइस को प्रैक्टिस कराया। एक दिन आएगा एलिया चाहेंगे, वो जाते समय मुझसे जरूर पूछेंगे क्या चाहिए, मैं क्या करूं तेरे लिए। उसने कुछ और मांग सकते थे ना, वो कुछ और नहीं मांगा। मेरे को वही चाहिए, दुगना हिस्सा चाहिए, दुगना अभिषेक चाहिए, दुगना आत्मा चाहिए, दुगना सामर्थ चाहिए। मेरे प्रिय को जाते समय सच में दिख गया था, वो देख चुका था और तुरंत क्या गिरा था? एलिया का चादर गिरा। तो मांगा क्या था? सामर्थ मांगा, दुगना आत्मा मांगा, गिरा क्या है? थोड़ा सा आगे देखिएगा, एक दो आयत पढ़िएगा, थोड़ा सा एक दो आयत पढ़िएगा नीचे। यानी वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी, एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। और उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि बस 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 बस। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो छात्र उठा लिया और नदी के ऊपर ऑलरेडी वो उस पार गए थे और उस पार गए थे और चादर उठाया और उधर से इधर मारा और उस पार से इस पार आ गया। जिसके पास एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति रहेगा, वो इधर उधर मारेगा, वो इधर से उस पार जाएगा, उधर से इस पार आएगा, लोगों को भी पार कराएगा। आमीन। आज मेरे प्रिय कुछ सीमाओं को कुछ लोग पार नहीं कर पाते, कुछ क्षेत्रों को कुछ लोग पार नहीं कर पाते, पर जिसके पास एलिया का चादर है, जिसके पास एलिया का चादर है, उसके पास एलिया की आत्मा है। जिसके पास एलिया की आत्मा है उसके पास एलिया की शक्ति भी है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा यानी इसने दुगना आत्मा मांगा और चादर मिला और नीचे मेरे प्रिय वो चादर उठाया और लोग देखने वाले लोग कहने लगे, एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति एलीशा को ऊपर चढ़ेगी। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, यानी लोग को पता चल जाएगा जब हमारा जीवन में अभिषेक आएगा, लोगों को महसूस होगा। मेरे प्रिय 50-50 लोग वहां पर नोटिस कर रहे थे, आपको पता है आपका गुरु उठा दिया जाने वाला, चुप पता है कुछ। गिलगाल में, बेतेल में, यरीहो में, यॉर्दान में 50-50 लोग खड़े होकर देख रहे थे, आपको पता आपका गुरु। मेरे प्रिय बाकी लोग को भी पता चल गया एलिया जाने वाला है। नॉर्मल लोग को यदि इतना चीजें पता चल सकता है,
आत्मिक लोग को उससे कई अधिक ज्यादा पता चलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 यहाँ पर एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति एलीशा को मिला था। नया नियम में यूहन्ना के जीवन में लिखा हुआ है। और बाकी नेक्स्ट हिट लिस्ट में किसका नाम है? बरगली वाले लोग का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। 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 आज मेरे प्रिय चाहिए नहीं चाहिए एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति? अगर चाहिए। ये रहेगा, कोई यजबेल की आत्मा आप लोग के ऊपर कुछ नहीं कर पाए। आमीन। यजबेल की आत्मा जहाँ काम करता है वहां पर लोगों का दिमाग को कंट्रोल करने का कोशिश रहेगा। यजबेल की आत्मा जहाँ काम करता है वो पूरी रीति से यानी गलत चीजों को करने का, यानी जादू टोना का काम सिखाएगा, जादू टोना करवाएगा और जादू टोना का काम बढ़ाएगा। जहाँ जहाँ यजबेल की आत्मा काम करता रहेगा वहां पर एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति वाले लोगों को प्रभु उठा खड़ा करेंगे, आमीन। उसको चकनाचूर कर देंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 बस अब उस आयत को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। प्रभु की वचन में उस आयत को 1:17 एक बार पढ़ते हैं। वहां पर 3 विषय लिखा रहता है यूहन्ना के विषय में। इंग्लिश में लिखा रहता है 1:17, to turn the hearts of the father to the children and disobedient. तीन विषय वहां पे लिखा रहता है एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति के बारे में। वह एलिया की आत्मा और सामत में होकर उसके आगे आगे चलेगा हाँ। कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा अब तैयार। हम क्या कर रहे हैं? योग। हम क्या कर रहे हैं? प्रभु के लिए योग्य प्रजा को तैयार करेंगे। जिसके जीवन में एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति रहेगा, वो परमेश्वर के लिए योग्य प्रजा को तैयार करेंगे। आमीन। यूहन्ना प्रभु का मार्ग तैयार किए थे और एंड टाइम एलाइजास क्या करेंगे मालूम? परमेश्वर के पास जाने के लिए लोगों को तैयार करेंगे और प्रभु का मेरे प्रिय रैप्चर के लिए यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करेंगे। आमीन। आज मेरे प्रिय अनाज्ञाकारी लोगों को आज्ञाकारी बना देंगे। आमीन। और मेरे प्रियो जो माता पिता का बातें जो मानते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं, उन लोग को सही कर देंगे। आमीन। और जो माता लोग सही नहीं रहते, जो पापा लोग सही नहीं रहते, उनको भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा काउंसलिंग करके उनको भी सही करें। आमीन। आज मेरे प्रियो परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो एलिया के जैसा, एलीशा के जैसा हम लोग सुपर नेचुरल मिरेकल्स करने वाला बन जाए, आमीन। अलौकिक चिन्ह चमत्कार करने वाला बन जाए। वो चीज के लिए मेरे प्रियो हमें एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति की आवश्यकता है। हमें मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ एलिया की चादर की आवश्यकता है। एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति जब वो ओरे पर्वत के ऊपर मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहा था, परमेश्वर उससे बात किया था। परमेश्वर जब उससे बात किया था, परमेश्वर की आवाज उस चादर के अंदर गया। परमेश्वर की आवाज उस चादर के अंदर गया। वो चादर उसने ले लिया और वो ले जाके सीधा एलीशा को ऊपर डाल दिया। वो चादर का छोड़ता नहीं था। और जाते समय, स्वर्ग जाते समय वो चादर नीचे गिर गया, क्योंकि चादर कपड़ा कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ नहीं जाएगा सब। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ एलीशा का हड्डियों में, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ एक जगह एलीशा को दफना दिए। कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति को ले जाके उसी जगह पे गड़ाए और जैसा गड़ाए वहां पर हड्डियां, और एलीशा की हड्डियां था वहां। और जैसा ले जाके मूर्ता को ले जाके रख दिया, वो हड्डियां उसको
उसका थोड़ा सा लगा। हाँ? टकराया था। छुआ था। एक साल हो गया था। इलीशा को रख के 1 साल हो गया था और तुरंत मेरे प्रिय वो जिंदा हो। आमेन। हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, जब प्रभु के अभिषिक्त लोग एक क्षेत्र में आएंगे, वहां पे मरे हुए जिंदा हो जाएंगे, आमेन। मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे, मरे हुए टाइप का कलीसिया भी जिंदा हो जाएगा यस। और मरे हुए टाइप के जीने वाले लोग भी जिलाए जाएंगे। आमेन। क्योंकि परमेश्वर को मेरे प्रिय जीवित कलीसिया चाहिए, मुर्दा कलीसिया नहीं चाहिए। यस। परमेश्वर को जीवित लोग चाहिए, मरे हुए लोग नहीं चाहिए। आमेन। परमेश्वर को एक्टिव लोग चाहिए, आलसी लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर को मेहनती लोग चाहिए, कामकाजी लोग चाहिए, कामचोर लोग नहीं चाहिए। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में परमेश्वर चाहते हैं एलिया के लिए, मेरे प्रिय प्रभु की वचन में अंत के दिनों में एलिया फिर आएगा करके लिखा हुआ है। यीशु मसीह कहता है वो आ चुका था, फिर आएगा। आमेन। वो आ चुका था कैसे? एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति के द्वारा वो आ चुका था। यूहन्ना 11 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, वहां पर 1 से वहां पर आखिरी 13-14 तक पढ़ेंगे। एलिया और हानोक ये दोनों आएंगे, 7 साल के लिए आएंगे। मेरे प्रिय ने 3.5 साल सेवा करेंगे, इनके उसके बाद इनको चले जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं 7 साल के क्लेश काल में वे आएंगे। अब एलिया कहां पर है? एलिया स्वर्गराज में ट्रेनिंग में है। कहां पर है? स्वर्गराज में 3000 साल से ट्रेनिंग में है। कौन सा ट्रेनिंग भैया? क्लेश काल में सेवा करने के लिए आना है उनको, 3.5 साल की सेवा। अभी ट्रेनिंग में है। एक बार आ चुका था। हालेलुया। कहां पर आ चुका था भाई? यीशु मसीह जहां पर प्रार्थना कर रहा था, वहां पर एलिया मूसा आके बात कर रहा था, वहां पर आ चुका था। और मेरे प्रिय एक तरफ से देखने से आत्मिक रीति से आया था और भौतिक रीति से यानी यूहन्ना के बारे में बता रहा था। और मेरे प्रिय भविष्य में और आएगा। आज मेरे प्रिय परमेश्वर को एक यूहन्ना काफी नहीं है। परमेश्वर को एक पतरस काफी नहीं है। परमेश्वर को यानी भाई नेम से को काफी है लोग, पर परमेश्वर उनके जैसा वैसा हट के काम करने के लिए दानियल लोग चाहिए, इर्मिया जैसे लोग चाहिए। अंत के दिनों में मेरे प्रिय जितने लोग एलिया के जैसा एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति से बनेंगे या मांगेंगे, वो सब हिम्मत वाला बन जाएंगे। उस हिम्मत के साथ प्रभु के लिए तहलका मचाएंगे। आमेन। वो सब जगह बरेली में भी काम करेंगे। एक यूपी में बरेली करके एक जगह है, वहां पर भी या सब जगह। कभी के पहले बरेली बोलते थे, अरे यूपी में है ना बरेली, नहीं वो बरेली, ये वो बरेली है और ये बरेली। परमेश्वर इस बार पूरा बरेली लोग के लिए लाया सा लगता है। कल भी लाए थे, 2 बार 3 बार कल ला है और फिर आज खुशबी से इधर ला रही है पास्टर जी। 11 तारीख को फिर ला रहे परमेश्वर। आज मेरे प्रियो ये एलिया की आत्मा, ये एलिया की शक्ति का भेद मेरे पूरी रीति से मेरे प्रियो बताना नहीं हो पा रहा है। और जितना बताया उसमें से थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए। और आज के दिन से ये एलिया की आत्मा, ये एलिया की शक्ति आप लोग के जीवन में आएगा और आप लोग का जीवन में सब कुछ आगे आगे हो जाएंगे। और आप लोग प्रभु के लिए दौड़ेंगे, चलेंगे, सीमित ना होंगे, थकित ना होंगे, हर रोज नया फल प्राप्त करते जाएंगे। आप देख सकते हैं एलिया को, एलिशा को, कभी भी थके नहीं थे।
हमेशा वो अगर 7 चमत्कार किए ये 14 किए, वो 8 चमत्कार किए एलिया, ये तो 16 चमत्कार। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं आप दुगना, आप 4 गुना। एलिया के साथ एलीशा रह के दुगना पाए। एलीशा के साथ रह के गेहाजी को कितना पाना चाहिए दीदी? 6 गुना। क्या पाया? हाँ, खर्च, खोड़ का रोग पाया, खोड़ रोग या कोड़ी का बीमारी। एलीशा बोलता है मेरे आत्मा तेरा साथ नहीं गया। एलीशा सोच रहा होगा मैंने दुगना पाया, मैं अपना चेला को 4 चौगुना दूंगा। बट वो दूसरी जगह नामान कोड़ी के पास जाके माल चुरा के ले जाके घर पे रख दी। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर को चोर लोग नहीं चाहिए, छिंदी चोर लोग नहीं चाहिए, लालची लोग नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड लोग चाहिए, आमेन योग्य लोग चाहिए। उस योग्य लोग के लिए परमेश्वर आने वाला है। आमेन प्योर कलीसिया के लिए, यानी ब्राइडरूम इज गोइंग टू कम टू टेक द ब्राइड वेरी सून। दुल्हन को ले जाने के लिए दूल्हा आने वाला है। दुल्हन तैयार रहे दूल्हा के साथ जाने के लिए। हालेलुया। संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को सबको ब्लेस करे और खुशी और आनंद और अभिषेक प्रदान करे, और इस घर में भी और आप लोग के जीवन में भी एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति के द्वारा आप लोग पावरफुल बन जाए और ताकतवर बन जाए, सामर्थ्य बन जाए, और आप लोग के पास भी आज से स्वर्गदूत आने पाए। आमेन जैसा भविष्यवक्ता आए वैसा स्वर्गदूत आने पाए, एलिया आने पाए, मूसा आने पाए, एलीशा आने पाए, यूहन्ना आने पाए, पतरस आने पाए, पौलुस आने पाए, यीशु मसीह आने पाए। कैसे रहेगा? पतरस आके बात करेंगे तो कैसे रहेगा? पौलुस आके बात करेंगे तो कैसे रहेगा? मैं जिनसे जिनसे मिलना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, हमेशा बिजी रहता हूँ। उन लोग मेरे स्वप्न में आके मुझसे बात करके जाते हैं। ये गिफ्ट, ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग प्रेयर में रहता हूँ। राम बाबू जी, अंकुर नरूला जी, यूबर्ट एंजल जी, इसकी आप फ्रांसिस जी, मेरे को मिलने का इच्छा बहुत रहता है, टाइम नहीं रहता। पर परमेश्वर उनको स्वप्न में ले आके हाफ एन आवर 20 मिनट कुछ ना कुछ बता के जाते हैं। जब उठते हैं परमेश्वर लोग क्यों आते हो? अरे मैं जाके मिलूंगा, सोचो टाइम नहीं मिल पा रहा। तो परमेश्वर स्वप्नों में लाके, दर्शनों में लाके उनसे बात करा रहे, मेरा भविष्य बता के जाते। हालेलुया। हालेलुया क्या करने वाला हो, क्या कर रहा हो, पूरा बताते हैं। कितना अच्छा रहता है। प्रभु के दास लोग आके बताएंगे या भक्त लोग आके बात करेंगे, कैसा रहेगा? आज से आप लोग के पास भी जैसा यीशु मसीह के पास आए थे मूसा और आ सकते हैं क्या ऐसा? आपका प्रार्थना जीवन उतना है तो जरूर आएगी। आमेन आपका भक्ति उस टाइप का है तो जरूर आएंगे। दुनियादारी दूसरा दूसरा सोचने के लिए समय नहीं है। अभी तो एलीशा बोल रहा था गेहाजी को, सोना चांदी घर कपड़ा तैयार करने के लिए, कमाने के लिए समय था। एलीशा का इंटेंशन ये था 4 गुना 6 गुना आत्मा देना चाहता था मैं तेरे को। तुझे छोटी सी लालच के कारण सब कुछ खो दिया। वो खोड़ रोग उसको कैसा लगा होगा? वो खोड़ रोग जिसका छूट गया था वो तुमको, तुम्हारा परिवार को लग जाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर से कुछ पाने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु के दास लोग से कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर कहने हैं इस टाइप का आत्मिक भोजन मिलेगा, शक्ति से परे लंबी यात्रा आप लोग करेंगे। आमेन बल और ताकत और शक्ति पाकर जगह जगह जाएंगे, प्रभु के लिए काम करेंगे, जल का मचाएंगे। आमेन हालेलुया। हालेलुया। भाई हम लोग प्रार्थना करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करके पास्टर साहब को मैं समय देना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए,
इस सुंदर अवसर के लिए, ये बहुमूल्य अवसर के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आपके प्रिय लोग को पिता याद कीजिए परमेश्वर, स्मरण कीजिए परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए पिता। आज के दिन से पिता आपके प्रिय लोग के जीवन में एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति, एलिया की सामर्थ्य प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रिय लोग के जीवन में पवित्र आत्मा आने दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु जी और रबा शलरबा और रिकरा बंदर शलरबा इजबेल की प्रभु जी आत्मा के कार्यों को, शैतान के कार्यों को, एंटी क्राइस्ट के कार्यों को प्रभु जी स्तुतियों पिता, स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट का प्रभु जी स्तुतियों पिता, जो कार्य इन दिनों में जो चल रहे जगह जगह, वो सब चीज को नष्ट करने के लिए पिता एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति से भरे हुए लोग को प्रभु जी आप प्रभु जी बरबेली से पिता, प्रभु जी बालाघाट से पिता आप उठाइए पिता प्रभु जी, आप खड़ा कीजिए पिता प्रभु जी। आज प्रभु जी सबके ऊपर आपकी आग आने पाए, सबके ऊपर आपके अभिषेक आने पाए ताजा कर अभिषेक से पिता सबको पिता आप भर दीजिए पिता प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते पिता प्रभु जी, एक एक को पिता छू लीजिए पिता प्रभु जी, स्पर्श कीजिए पिता, इस संदेश के द्वारा पिता आपके प्रिय लोग के अंदर आग आने पाए, अभिषेक आने पाए, आपके प्रिय लोग को पिता प्रभु जी स्तुतियों, आपके भविष्यवक्ता लोग स्वप्न में दिखने पाए पिता, आपके सेवक लोग स्वप्नों में दिखने पाए, दर्शनों में दिखने पाए और पास आने पाए, स्वर्गदूत आने पाए प्रभु जी। पुराना नियम के भक्त लोग को देखने पाए, उनसे बात करने पाए, वे इन लोग से बात करने पाए, नया नियम के भक्त लोग को देखने पाए और वो इन लोग से बात करने पाए, इन लोग से मिलने पाए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आज प्रभु जी इस घर पे हमको लाने के लिए आपकी स्तुति पिता, फेसबुक में, यूट्यूब में देखने वालों को भी पिता आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी, उन पर भी आपकी सामर्थ, आपके अभिषेक, आपकी आग आने पाए, आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। ये संदेश प्रभु जी कई दिनों से तैयार करके रखा, आज यहाँ पर पिता इस संदेश को रिलीज कर रहा है, इसके लिए आपकी स्तुति है प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता यीशु के नाम से आपके प्रिय लोग पिता एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति का भेद जानने वाला होने पाए, हिम्मत वाला होने पाए, सब चीज में आगे आगे होने पाए, और आपके प्रिय लोग जो कुछ कर रहा है और जो ऐसा करते जा रहा है वो सब कुछ गायब कर दो पिता प्रभु जी, वो गुप्त में होने पाए, वो सीक्रेटली होने पाए, और आपके प्रिय लोग को ओपनली रिवार्ड दीजिए पिता, आपके प्रिय लोग को पिता ओपनली रिवार्ड दो प्रभु जी, और आपकी महिमा के लिए जगह जगह जाने पाए, अद्भुत रीति से आपके काम करने पाए, पूरी रीति से पिता प्रभु सबको प्रभु जी पार कराने वाला, सबको पिता सुपर नेचुरल मिरेकल्स करके दिखाने वाला बनने पाए के नाम से उस अनुग्रह कीजिए और कृपा कीजिए प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, इस घर में पिता प्रभु जी आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता प्रभु जी ये भोजन, ये आत्मिक भोजन पिता प्रभु जी हिम्मत लाने पाए, ताकत लाने पाए, बल लाने पाए, सामर्थ लाने पाए, और प्रभु जी स्तुति पिता यहाँ पर प्रभु जी जितने भी लोग हैं सबको स्पर्श कीजिए पिता, स्मरण कीजिए प्रभु जी, और आज के दिन से आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। योग्य प्रजा को प्रभु जी यहाँ से प्रभु आप तैयार कीजिए पिता, आपके आगमन के लिए, आपके साथ जाने के लिए, आपकी आराधना स्तुति स्वर्ग में करने के लिए पिता आपके प्रिय लोग को तैयार कीजिए प्रभु, यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड। आगे के समय पास आपको देते हैं, आइए इसमें हम सब इसमें खड़े हो जाएंगे और इसमें हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के दास के लिए इतने प्रमुख और बहुमूल्य वचन प्रभावशाली संदेश देने के लिए। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। हम धन्यवाद देते इस परिवार के लिए, इस परिवार को प्रभु ने चुना कि आज का दिन चुना जाए और आज के दिन में इस परिवार से परमेश्वर बात करें, आप सबसे बात करें। आइए इसमें हम